जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आजा, लेट्स गो। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने न सिर्फ अम्बेडकर वादियों को बल्कि हर उस इंसान के दिल को छू लिया है जो बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को समझता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की, जिन्होंने बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। आखिर क्या था पवन सिंह का बयान और क्यों यह इतना खास है? क्या सच में बाबा साहब का योगदान इतना गहरा है कि एक सुपरस्टार भी उनके सामने नतमस्तक हो जाए? तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम न सिर्फ पवन सिंह के उस बयान को खोलेंगे बल्कि बाबा साहब के उस सपने को भी जानेंगे जिसे पूरा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पवन सिंह को कौन नहीं जानता? भोजपुरी सिनेमा का वह सुपरस्टार जिसने अपने दमदार एक्टिंग और गायकी के दम पर लाखों दिलों पर राज किया है। पवन सिंह, जिन्हें लोग प्यार से पावर स्टार कहकर बुलाते हैं, असल में वह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता और गायक हैं जिनकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उन्होंने लोहा, सत्या, सरकार राज और क्रैक फाइटर जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। लेकिन असल में पवन सिंह की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और मंच तक सीमित नहीं है। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, संघर्ष और विवादों का भी लंबा इतिहास रहा है। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को अररिया जिले में हुआ था। वह एक साधारण परिवार में जन्मे। पवन सिंह ने बहुत ही छोटी उम्र से अपने संघर्ष की शुरुआत की। गरीबी, कठिनाइयां और हालातों ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी गायकी और मेहनत ने उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बनाया। लेकिन दोस्तों पवन सिंह सिर्फ एक अभिनेता और गायक नहीं हैं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं, जो अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। और यही वजह है कि जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपने दिल की बात कही तो वह न केवल उनके फैंस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। क्योंकि दोस्तों आज के समय में जब ज्यादातर लोग ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में खो जाते हैं, वहाँ पवन सिंह जैसे सुपरस्टार को इस तरह से बाबा साहब के विषय पर बात करना यह बताता है कि असली महानता क्या होती है। पवन सिंह का यह कदम साबित करता है कि चाहे आप कितने भी बड़े सुपरस्टार बन जाओ, लेकिन अपने संविधान निर्माता और समाज सुधारक के प्रति सम्मान ही असली संस्कार है। जब अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया तो कुछ पलों के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। कई लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या है बाबा साहब में जो एक सिनेमा जगत का सुपरस्टार भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि पवन सिंह ने ऐसा क्या कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल हाल ही में जब एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह से पूछा गया कि आप बाबा साहब को कितना मानते हैं और आप उनके योगदान के विषय में क्या कहना चाहेंगे, तब मीडिया के इन सवालों का जवाब देते हुए पवन सिंह कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं अपने दिल से मानता हूँ, क्योंकि वह हमारे देश के संविधान के शिल्पकार हैं। उन्होंने ही सभी भारतवासियों को सम्मान और अधिकार दिए और अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार हम सभी को बाबा साहब ने ही दिलाया। मैं आश्चर्य हूँ कि कुछ लोग उन्हें सिर्फ दलितों का नेता कहकर बुलाते हैं, लेकिन आज मैं यह बात साफ कर दूं कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए काम किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें बाबा साहब का अहम योगदान है। पवन सिंह के यह शब्द सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक भोजपुरी सुपरस्टार जिसका जीवन संगीत और सिनेमा से भरा रहा, वो इतनी गहराई से बाबा साहब के योगदान को कैसे समझ सकता है? दोस्तों पवन सिंह का यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके दिल की गहराई से निकली सच्चाई थी। उन्होंने बाबा साहब को न सिर्फ एक नेता के रूप में बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखा जिन्होंने भारत के हर नागरिक को सम्मान और समानता का अधिकार दिलाया। पवन सिंह ने जब अपने इंटरव्यू में कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें बाबा साहब का योगदान है, तो यह वाक्य पवन सिंह के गहरी सोच को दर्शाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्या किया है जो ना सिर्फ पवन सिंह के बल्कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन गया है। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं बाबा साहब के योगदान पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। बचपन से ही उन्हें इस समाज में भेदभाव, छुआछूत का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इन मुश्किलों को अपनी ताकत बनाई और यह साबित करके दिखाया कि शिक्षा और मेहनत से कोई भी अपने सपने को साकार कर सकता है। लेकिन दोस्तों अफसोस कि बाबा साहब का सपना अभी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है।
आज भी हमारे समाज में जातिवाद, असमानता के कई रूप मौजूद हैं। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया वह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो हमें हर रोज प्रेरणा देती है। आइए हम सब मिलकर उनके सपने को हकीकत में बदलें। आज जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनका संविधान और उनका सपना हमारे साथ है। जब पवन सिंह जैसे सुपरस्टार ने बाबा साहब को अपने दिल में जगह दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी बाबा साहब के विचारों को इस समाज में फैलाएं, लोगों को जागरूक करें। पवन सिंह के इस बयान पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बिल्कुल। हमारे बेटे का कल देहांत हो गया। आपको ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बहुत बीमार था,